सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर नंबर 55 आ चुका है और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इन सभी को देखते हैं जहां सूहो कहता है यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आप सबकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज देखता हूँ। यह सुनने के बाद अपोस्टल बहुत डर जाता है क्योंकि अगर सूहो ने उसकी मेमोरीज देख ली तो उसका पोल खुल जाएगा। सूहो भी कहता है चलो शुरू करते हैं। तभी मीहो कहती है पास्ट वर्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ग्रेट कैटलिज्म हुआ है और अब एक ऐसी चीज जो पास्ट की मेमोरीज को वापस ला सकती है, ये कोई सेंस नहीं बना था। फादर क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? पर यूनहो बता देता है कि वो सूहो पर ट्रस्ट करता है। फिर यूनहो उस की को अपनी बॉडी से टच करता है, वहाँ से कुछ और टाइप निकलता है और यूनहो रोने लगता है और कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेमोरीज मैं भूल गया था। इन मेमोरीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर मीहो शौक होती है और अपोस्टल भी। उसे पता चलता है कि कभी ये वर्ल्ड रीसेट हुई थी और इससे पहले इन सब के बारे में इसे कुछ पता नहीं था और वो सोचता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, शायद ये मुझ पर काम नहीं करे और अगर ये काम किया तो सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर वो एकदम से रेज में चला जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं? क्या जिनको मैंने बिलीवर्स बनाया है मैं उनको यूज करके एक वॉर शुरू कर दूं? और वो बताता है कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स हैं, पर मेरी जो करंट पावर है उससे मैं बिलीवर्स के थ्रू ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा और इसके पास अपनी फुल पावर नहीं है क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 3 फ्रेगमेंट है और उसे 2 और फ्रेगमेंट्स भी चाहिए अपनी फुल पावर में आने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि मीहो कहती है ये मुझ पर तो काम नहीं किया, मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आई। ये देख के पार्क डोजिन बहुत शौक होता है। सूहो भी बहुत कंफ्यूज होता है कि ये काम क्यों नहीं किया। तभी बेरू बताने लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मेमोरीज यहाँ नहीं आ सकते। और बेरू को देखकर मीहो कहती है ये वीक बग कौन है? जो सुन के बेरू को बड़ा गुस्सा आता है, क्या ये कमजोर बग किसको कहा तुमने? फिर बेरू समझाने लगता है कि अभी के टाइम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर जब संजिनू ने इस वर्ड को रीसेट किया तो वहाँ पर ग्रेट कैटलिज्म हुआ ही नहीं और मीहो पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं क्योंकि उस वर्ड में बेक्यूनहो ने शादी भी नहीं की थी, इसीलिए मीहो की पास्ट लाइफ में कोई भी मेमोरीज नहीं है। तभी पार्क डोजिन आगे आता है, उसकी को अपनी बॉडी से टच करता है और बताता है मुझे भी कुछ याद नहीं आया। तभी वू जिनचुल कहता है तुम्हें नहीं लगता ये कितना स्पेशल है? ये पीस संजिनू की वजह से है। जो लोग पासवर्ड में नहीं थे वो भी यहाँ पर पीसफुली जी रहे हैं। तभी संगसूहो बताने लगता है जो आउटर गॉड्स हैं अगर वो इस दुनिया को इनवेड करें तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे आप सबकी पावर चाहिए इस वॉर के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि वो जेल जहाँ से सारे कैदी भाग गए थे, सारे हंटर्स ने उन्हें पकड़ लिया था और कुछ कैदियों को तो उसी जेल में वापस डाल दिया और अभी कुछ ही ऐसे कैदी हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, पर उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। फिर न्यूज में बताया जाता है कि कुछ सोल्जर्स जो ह्यूमन की तरह दिख रहे थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया, अगर वो नहीं आते तो नुकसान और भी ज्यादा होता। न्यूज रिपोर्टर बताने लगती है संगसूहो जो एक ई रैंक हंटर है, जो एक रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू जाकर वहाँ सबसे पहले पहुँचा और लोगों को बचाया। उसने अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे लोगों को बचाया और ये सब देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। सोलो लेवलिंग के फैंस इसे जानते ही होंगे, तो कमेंट्स में बताओ ये कौन है। और ये न्यूज सूहो भी देखता है और सबको बताता है कि ये सब फेक है, मैं रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू गया ही नहीं। वू जिनचुल बताता है हमने इस पर बहुत सोचा और ये हमने ही प्रेस में दिया था क्योंकि रीअवेकनिंग प्रोसेस ये बहुत रेयर है पर ये एग्जिस्ट करता है। यह सुन के सूहो बोलता है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। चोई योंगिन कहता है क्या तुम सबको ये बताओगे कि तुम एक ऐसे हंटर हो जो लेवल अप कर सकता है, तो लोग क्या कहेंगे? वो सभी तुम्हें ब्लेम करने लग जाएंगे। फिर सूहो बताता है कि मुझे पावरफुल होना है ताकि अपने बाप के पास जाकर उसके साथ लड़ सकूं क्योंकि वो अकेले ही सारे आउटर गॉड्स के साथ फाइट कर रहे हैं। जो जोंगिन बताता है अगर तुम यहाँ सभी फोर्सेस को यूज करके लड़ना चाहते हो तो एंथुसियाज्म की जरूरत होगी, तुम्हें सबसे पहले अपने पब्लिक इमेज को सही करना होगा। तभी बेक्यूनहो कहता है मैं और मेरा व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। और चोई जोंगिन भी बताता है मैं और द एंटायर हंटर गिल्ड हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। पर लिम टाइग्यू सवाल करता है क्या तुम्ही ने लीमिन सेयोंग को मारा है? सभी उस पर चिल्लाते हैं लेकिन सूहो कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा है। आगे लिम टाग्यू पूछता है जब ली मिन संग मर रहा था तो वो कैसा था? सूहो बताता है एटारम ने उसे कंट्रोल किया था, उसे एक स्टार फ्रेगमेंट भी दिया था। लिम टाग्यू कहता है तुमने उसे अप्रोच क्यों किया? सूहो बताता है क्योंकि मुझे शक था कि ली मिन सियोंग का एटारम से कोई कनेक्शन है। लिम टाग्यू फिर से सवाल करता है ली मिन सियोंग ने एटारम के अपोस्टल के साथ कोऑपरेट क्यों किया? सूहो बताता है इस बारे में मुझे नहीं पता। और लिम टाग्यू मन में कहता है सूहो ने जो कुछ भी किया है वो गलत तो नहीं है, पर मैं उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूँ?
लेकिन तभी सूहो बोलता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि ली मिन सेयोंग मरते टाइम क्या बोल रहा था, वो क्या फील कर रहा था? वो अपने लास्ट मोमेंट में हंस रहा था, वो स्माइल कर रहा था। मैंने उसके स्माइल से बिटरनेस फील किया। अपोस्टल के उसे कंट्रोल करने के बाद भी उसने हार नहीं माना। जब वो मरा तो उसने मुझ पर एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था। फिर लिम टाइग्यू भी कहता है, मैं और ग्रिम रीपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर वू जिनचोल बहुत खुश होता है। सूहो संग जिनू से एकदम अलग है, लेकिन जब भी वो सीरियस होता है सूहो के अंदर संग जिनू की रिफ्लेक्शन आती है, जिससे मुझे संग जिनू की याद आती है। मुझे भी इसका इंतजार है, क्या सूहो संग जिनू की विल को कैरी कर पाएगा? फिर सूहो उन्हें फाइनल वॉर के लिए उसका प्लान बताता है, जो हमें तो बताया नहीं जाता, लेकिन उसका प्लान सुन के सभी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। एंड विद दिस ये चैप्टर भी एंड होता है, और अब जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।